मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में फंक्शन की थ्योरी समझाई थी। उम्मीद है आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा और आप लोगों को समझ में भी आई होगी। बेटा, मैंने आप लोगों को जो बताया था वो था फंक्शन, फंक्शन, टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। एंड देन आफ्टर मैंने आप लोगों को रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में भी बताया था। बेटा, ये थ्योरी आपकी जर्नल इसीलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपका कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, तो उन्हें आपको अच्छे से स्टडी करना है। अब आज जो हम सिखाएंगे वो है हाउ टू फाइंड द आउटपुट। आप आउटपुट कैसे फाइंड आउट करोगे? बच्चों, हमारा जो सबसे मेन प्रॉब्लम आता है ना, वो होता है हमारे एग्जीक्यूशन का। इसीलिए आप लोग जब भी अपने आउटपुट निकालेंगे तो आप वर्बली काम करिए, क्योंकि यहाँ सिस्टम है, आप लोगों को पेपर में तो मिलता नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को जितना भी काम करना है वो आपको यहाँ पे वर्बली करना है। तो मैं आप लोगों को जब आउटपुट निकालना सिखाऊंगी तो आउटपुट पर कैसे आप वर्क करोगे, कैसे आप एक एक स्टेटमेंट को फॉलो करोगे, उसे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान करना। और जब आप उसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन आउटपुट्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा चलिए, आज से हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं जिसमें हम हमारे आउटपुट्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम अपने आउटपुट की शुरुआत करते हैं। मैंने बेटा आप लोगों के सामने एक एक क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन का मुझे आउटपुट निकालना है। तो हम कैसे अपना आउटपुट निकालेंगे उस प्रोसेस को देखिएगा। अभी छोटे छोटे से प्रोग्राम है, आगे अभी बड़े भी होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, दैट इज डेफ क्यूब प्रिंट दिस क्यूब एंड देन प्रिंट क्यूब। तो पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका प्रोग्राम का जो इंटरप्रेटर है वो आपको कहाँ लेकर जाएगा, आपके क्यूब पर। आप देखिए, डेफ के साथ आपने क्यूब लिखा है ना, तो ये कॉलिंग ऑफ द फंक्शन की लाइन हो जाएगी। आप क्यूब एन पर जाएंगे तो क्यूब एन मतलब सपोज कर लीजिए एन की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 मान लेती हूँ बेटा, तो एन की वैल्यू मेरे पास 10 है, क्यूब एन। कॉलिंग ऑफ द फंक्शन आपको कहाँ लेकर जाएगा, आपके फंक्शन पर, यानी कि आपके फंक्शन के डेफिनेशन पर, जहां एन की वैल्यू क्या है आपके पास, 10 दी गई है बेटा। अब प्रिंट एन इंटू एन इंटू एन, अब आप 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, आपका क्या आ जाएगा बेटा, बताइए। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000। तो ये यहाँ पे पहले क्या प्रिंट करेगा, 1000। फिर उसके बाद ये आपका प्रोग्राम का जो फंक्शन क्राइटेरिया है वो फिनिश हो जाएगा, तो वापस आप अपने फंक्शन में मेन में रिटर्न करेंगे। मेन में रिटर्न करने के बाद अब क्या लिखा है, प्रिंट क्यूब एन। तो अगेन इसमें प्रिंट क्यूब एन लिखा हुआ है बच्चे। तो सेम एज एन की वैल्यू तो आपकी 10 ही है, 10 को आप अगर करेंगे तो कैसे जाएगा, क्यूब एन, ये वापस आपको इसी फंक्शन पे लेकर जाएगा। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होगा, 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1000। तो बच्चे आप यहाँ पे 2 टाइम्स 1000 लिखेंगे, 1 टाइम 1000, 1 टाइम 1000 वर्टिकल फॉर्म में। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे कोई भी एंड ऑपरेटर नहीं दिया गया है प्रिंट के साथ में। दैट्स वाई आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्टिकल फॉर्म में 1000 और 1000 लिखेंगे। तो आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 1000। सेकेंड क्वेश्चन इज आप डेफ ऑल्टर दिस दिस, ये आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा एक कोड लिखा हुआ है। अब हमें इसका आउटपुट निकालना है। तो बेटा इसके आउटपुट निकालने के लिए आप फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉलिंग ऑफ द फंक्शन की लाइन पर जाएंगे जहां पर लिखा है ऑल्टर 10 20 30, यानी कि 10 20 30 तीन डेटा आपको दिए गए हैं। वो तीनों डेटा आपके कहाँ जाएंगे बेटा, आपके फंक्शन के पास में, यानी कि आपके फंक्शन सिग्नेचर के अंदर जाएंगे जहां पर 10 20 30, ये 10 20 30 किसके पास स्टोर हो जाएंगे, जाके एक्स वाई और जेड। यानी कि जो फर्स्ट पैरामीटर है वो एक्स में जाएगा, सेकंड पैरामीटर है वो वाई में जाएगा, थर्ड पैरामीटर है वो जेड में जाएगा। यहाँ जेड तीनों स्टेटमेंट आपके स्टोर हो जाएंगे। फिर लिखा है सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप जब इन तीनों का सम निकालेंगे बच्चों, तो इन तीनों का सम यानी कि एस के पास आके क्या स्टोर हो जाएगा, 30 20 50 एंड देन 60। तो अब एस के पास क्या स्टोर हो गया, 60। बेटा यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, प्रिंट सम, ये आपको क्या प्रिंट करेगा, 60। सेम एज यहाँ पर एंड नहीं लगाया है, इसीलिए आप ध्यान रखना ये आपका आंसर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं आएगा। फिर हम जब यहाँ पे अपना एक आउटपुट प्रिंट करेंगे तो उसके बाद हम वापस मेन में आएंगे। तो अब मेन मुझे क्या बोल रहा है, ऑल्टर 20 30, यानी कि ऑल्टर फिर मेरा एक फंक्शन है जो आपकी 20 और 30 की वैल्यू को लेकर जा रहा है। तो बच्चे ध्यान रखो, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर में जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड पैरामीटर में जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 20,
और जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी 30। और फिर z की आपको डिफॉल्ट वैल्यू दी गई है, तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई बच्चे 20 हो गई। तो अब आप इन तीनों का फिर से सम निकालेंगे तो यहाँ पे आपका इसका सम कितना हो जाएगा 70। तो जब आप ये 70 लेंगे तो प्रिंट सम क्या कर देगा आपका 70 प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे तो अब यहाँ पे लिखा है ऑल्टर 100। एक ही पैरामीटर वैल्यू दी गई है, तो ये एक पैरामीटर वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी x में। तो 100 आपका कहाँ आ गया बच्चे x के अंदर आ गया। y के पास डिफॉल्ट वैल्यू थी तो इसने y को दे दिया 10 और z के पास डिफॉल्ट वैल्यू थी 20। तो आप जब इसका आंसर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा सम में 130। तो प्रिंट सम क्या कर देगा 130। उसके बाद कोई और पैरामीटर वैल्यू नहीं है तो आपका ये प्रोग्राम खत्म। इसका आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा 60, 70, 130। मैं दोबारा इस बात को फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ बच्चों, एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर अगर एंड ऑपरेटर लगाया होता तो आंसर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आता और आपका नहीं लगा है, इसीलिए आंसर आपका किस फॉर्म में आया है वर्टिकल। बच्चों आउटपुट में ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपकी छोटी सी गलती से भी ना आपके पूरे पूरे नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आया है। अब हम आगे अपने और आउटपुट करते हैं। अपने नेक्स्ट आउटपुट पर चलते हैं बेटा। इट्स अ थर्ड वन, दैट इज द डेफ कैलकुलेट एबीसी रिटर्न a into 2 b into 2 c into 2 एंड देन दिस वन। ये मैंने आपका एक कोड लिख दिया है। अब इस कोड का आउटपुट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, सेम वही बात जो अभी तक आप लोगों को बताई है बेटा, उसी बात को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम कहा जाएंगे, हम हमारे कंपाइलर पे, हम हमारे मेन में जाएंगे। सॉरी, हम मेन में जाने के बाद हमारे पास क्या लिखा है वेल इक्वल टू कैलकुलेट 10 12 40। तो पहले आप ये देखिए क्या कैलकुलेट नाम का आपका फंक्शन है, कैलकुलेट नाम का आपका फंक्शन बनाया गया है। तो ये 10 12 और 14 ये कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा आपके बेटा ए बी और सी के अंदर। तो यहाँ पर ए के पास आपके पास क्या आ गया 10, बी के पास आपके पास क्या आ गया 14 और सी के पास सॉरी बी के पास क्या आ गया 12 और सी के पास क्या आ गया 14। अब यहाँ लिखा है रिटर्न, आपको ध्यान है रिटर्न स्टेटमेंट का यूज मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है आपके आउटपुट वैल्यू को रिटर्न करता है आपके मेन में। तो हम अपनी उसी वैल्यू को देखते हैं। पहले यहाँ पे क्या लिखा है रिटर्न a इंटू टू, यानी कि a में 2 का मल्टीप्लाई, b में भी 2 का मल्टीप्लाई और c में भी 2 का मल्टीप्लाई, तीनों में सिमिलर मल्टीप्लाई किया है। तो 10 इंटू टू कितना आया 20, 12 इंटू टू कितना आया 24 और 14 इंटू टू कितना आ गया बच्चे 28। आपका ये आउटपुट आ रहा है। तो अब ये जब आउटपुट आएगा तो ये क्या कर रहा है 20, 24 और 28 ये रिटर्न करेगा आपकी किसमें वेल में। तो यहाँ जो आउटपुट वैल्यू आपकी रिटर्न कर रही है ना बेटा वो आपकी टपल के फॉर्म में कर रही है। मोर देन वन वैल्यू जब भी होगी तो किसी वेरिएबल में एज अ टपल के ही फॉर्म में आकर वो वैल्यू स्टोर होगी बेटा। तो हम यहाँ पर जैसे ही ले लेंगे तो अब ये यहाँ पर आपका वेल के अंदर इसने क्या कर दिया 20, 24, 28 स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद इसने लिखा है प्रिंट टाइप टपल। टाइप का काम क्या है, टाइप आपका एक फंक्शन होता है जो आपके डेटा टाइप को बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा टाइप स्टोर हो रहा है। तो बच्चों मैंने अभी आप लोगों को जस्ट यही बताया था कि जब आपकी मोर देन वन वैल्यूज स्टोर होती हैं वो आपकी एज अ टपल फॉर्म में होती हैं। तो आपके आउटपुट में पहले प्रिंट में ये लिखा है ना, तो पहले आपको ये क्या दे देगा क्लास टपल। फिर उसके बाद प्रिंट वेल लिखा है तो प्रिंट वेल आपको क्या देगा 20, 24 और 28 किस ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस में, क्योंकि आप लोग ये बात जानते होंगे कि जो टपल होता है वो किस में चलता है आपके स्मॉल ब्रैकेट में काम करता है। तो आप लोगों को ये वाला आउटपुट भी समझ में आया होगा। आउटपुट बच्चों देखिए मैंने फिर आपके पास एक कोड लिख दिया है। अब आपको इस कोड को फिर से समझना है। वैसे आप लोगों को खुद से सॉल्व करना चाहिए बच्चों, आप लोग वीडियो पॉज करके आप एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ पर देखते हैं अपने इस प्रोग्राम के कोड को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्रोग्राम कहाँ पहुंचेगा हमारे मेन में, नम इक्वल टू 100। यहाँ पे नम की वैल्यू क्या दी गई है बेटा 100 दी गई है। आप कोड को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नम इक्वल टू 100, फिर ये बोल रहा है इसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नम। प्रिंट नम का मतलब है ये आपको क्या प्रिंट करेगा 100 एज इट इज प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर ये बोल रहा है चेक। चेक का मतलब है अब आप कहाँ जाएंगे, आप अपने फंक्शन में जाएंगे। यहाँ तो कोई पैरामीटर वैल्यू दी नहीं गई है तो ये हमारा डिफॉल्ट फंक्शन है, ठीक है। अब इसके पास आप आगे जाओगे तो अब आपको दिया गया है ग्लोबल नम। बेटा नम जो है वो किस कीवर्ड के साथ आ रहा है ग्लोबल। और आपको थ्योरी में मैंने ये बात क्लियर भी की थी कि जब भी किसी भी आपको वेरिएबल में
चेंजेस करने होंगे, ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस करने होंगे, तो आप उसके आगे क्या लिखेंगे, ग्लोबल कीवर्ड लगाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे नम के आगे क्या कर दिया है, ग्लोबल कीवर्ड लगा दिया है। अब मैंने क्या कर दिया, नम इक्वल टू 100। अब ये फिर से क्या बोल दिया है, प्रिंट नम। तो अब ये फिर क्या कर देगा, प्रिंट नम। आफ्टर दैट फिर जब ये बाहर जाएगा, क्यों ये गलत हो रहा है, कुछ दियो बेटा। तो अब हम अपना अनदर आउटपुट स्टार्ट करते हैं। हमारा ये वाला फिर से क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिख कर दिया है। अब हमें इस क्वेश्चन पे काम करना है, इस क्वेश्चन को समझना है। बेटा आप लोगों को ध्यान है, मैंने ग्लोबल कीवर्ड आप लोगों को बताया था, ग्लोबल लोकल दोनों वेरिएबल्स आप लोगों को आपकी थ्योरी के अंदर बताए थे। अब की बार जो आपका आउटपुट है वो उसी कीवर्ड के थ्रू काम करेगा, तो अब आप इस कीवर्ड को समझिएगा। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे मेन में आए, वहां पर लिखा है नम इक्वल टू 100। तो नम इक्वल टू 100 का मतलब है नम की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 दी गई है। अब ये बोल रहा है प्रिंट नम, क्योंकि कहीं फंक्शन पे जंप नहीं करा गया है, इसलिए यहाँ पे हमने पहले क्या मिला, प्रिंट मिला। तो इसने प्रिंट की वैल्यू को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, दैट इज 100। 100 प्रिंट करने के बाद अब यहाँ पे लिखा है चेक। चेक का मतलब है आपका वो फंक्शन जो आपने डिफाइन किया हुआ है। तो हम यहाँ से कहा जाएंगे, हम हमारे फंक्शन पे जाएंगे बेटा। फंक्शन पे जाने के बाद अब आप कहाँ आएंगे, नीचे। नम को इन्होंने किस तरह का दिया है, एक ग्लोबल कीवर्ड बना दिया है, मतलब अब आपके फंक्शन के अंदर कोई भी करेक्शन आपके नम में होगा, वो करेक्शन ऑल ओवर कोड्स काम करेगा। तो यहाँ पर अब नम की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 1000 दे दी है। जब नम की वैल्यू 1000 दी है, तो अब ये बोल रहा है प्रिंट नम। प्रिंट नम का मतलब है अब ये क्या कर देगा, 1000 कर देगा। फिर वापस बाहर आएगा, तो बाहर आने के बाद फिर से लिखा है प्रिंट नम। इस प्रिंट नम का भी मतलब क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर ये 1000 ही प्रिंट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि नम हमारा एक ग्लोबल कीवर्ड था, और ग्लोबल कीवर्ड आपके किसी भी करेक्शन को एक्सेप्ट करके चलता है ऑल ओवर द प्रोग्राम। आप लोगों को ये प्रोग्राम भी क्लियर हुआ होगा, या आउटपुट भी निकालना आया होगा। तो अभी तक जितने छोटे छोटे आउटपुट्स थे वो तो मैंने अब आपको बताए। अब आप थोड़े लार्ज आउटपुट्स पर आएंगे। ये आउटपुट आपको एमसीक्यूज में मिल जाएंगे, या वन मार्क्स में आपको मिल सकते हैं। अब आगे जो आउटपुट्स हैं वो आपको 2 या 3 नंबर में मिलेंगे। बेटा अब हम आपको एक और प्रोग्राम बताते हैं आउटपुट निकालने के लिए। अब हम अपने इस प्रोग्राम को देखते हैं, ये पहले से थोड़ा बड़ा है, बट आप लोग बेटा यहाँ पर वैल्यूज को लिखना सीखिए। जब आप अपने आउटपुट में वैल्यूज लिखना सीख लेते हैं, तो आपके आउटपुट कभी भी गलत नहीं होते। इसीलिए यहाँ अब मैं आपको जिस तरह से करवाऊंगी, आप उसे उसी तरह से देखिएगा और समझिएगा, और आगे कोशिश करना उसी तरह से करने की, तो आपका आउटपुट जल्दी और सही सॉल्व होकर आएगा। बेटा हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एक कोड लिखा है। अब इस कोड में मैं पहले डेफ को नहीं पढ़ूंगी, सबसे पहले मैं मेरे मेन में आती हूँ, इस मेन को रीड करती हूँ। मेन में पहले मेरे पास दिया गया है ए का वेरिएबल, और बी में मुझे दिया गया है नेक्स्ट वेरिएबल। तो दो वेरिएबल मेरे पास है, जिसमें ए की वैल्यू कितनी है 200, और बी की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 100 दी गई है। ये आपकी दो वैल्यूज है। अब यहाँ पहले क्या लिखा है, ए इज इक्वल्स टू ऑल्टर ए कॉमा बी, यानी कि आप कहाँ गए, अपने फंक्शन के अंदर। तो ए इज इक्वल्स टू ऑल्टर ए कॉमा बी। ए कॉमा बी की जो वैल्यू है वो कौन रीड करेगा, एम और एन। तो ए की वैल्यू कितनी है 200, वो किसके पास आ गई, एम के पास। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर अलग से भी लिख सकते हो, जिससे आपको पता रहेगा। और फिर n की जो वैल्यू है वो b के बराबर हो जाएगी, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 100 हो गई। बेटा अब आप कहाँ करेंगे, अपने फंक्शन पर काम करेंगे, अपने फंक्शन की प्रोसेसिंग करेंगे। इस फंक्शन की प्रोसेसिंग में पहले लिखा है m इज इक्वल्स टू एम प्लस एन। तो m इज इक्वल्स टू एम प्लस एन, 200 प्लस 100, m में क्या के स्टोर हो गया आपका, 300 स्टोर हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखा है n इज इक्वल्स टू m माइनस n। तो m की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 300, और n की वैल्यू कितनी है आपकी 100। ये तो आपको सब तरफ से दिखाई दे रही है, तो क्लियर हुआ होगा ना। 300 माइनस 100 आप करेंगे, तो अब n में कितना आके स्टोर हो गया बेटा आप लोगों का, 200 स्टोर हो गया। फिर हम आते हैं, तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रिंट एम एट द रेट एन। तो अब आप आउटपुट लिखते में क्या करेंगे, सबसे पहले एम की वैल्यू आपकी क्या दी गई है बच्चों 300। फिर मिडिल में क्या लगा है, एट द रेट, और एन की वैल्यू क्या आई है स्टोर होकर आपके पास 200। तो पहला तो आप लोगों को आउटपुट निकल कर आ गया, समझ में आया होगा। फिर ये आपसे क्या बोल रहा है, रिटर्न एम। किसकी वैल्यू रिटर्न करो, एम की, यानी कि एम की जो 300 आई है ना आपकी,
ये 300 की वैल्यू रिटर्न करो, किसके पास, ए के पास। तो एम की जो वैल्यू थी वो ए की हो गई, यानी कि अब ए के पास कितना हो गया 300, 200 इसकी मेमोरी से चला गया। बट बी में कोई करेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए बी की वैल्यू कितनी है हमारी एज इट इज 100 ही बनी रहेगी। अब ये क्या बोल रहा है, प्रिंट ए हैश बी। ए हैश बी का मतलब है ए की वैल्यू 300 हैश और बी की वैल्यू क्या है, एज इट इज हमारी तो 100 ही बनी हुई थी, तो हमारी एज इट इज वो कितनी आ गई, 100 आ गई। आप लोगों को ये दूसरा आउटपुट भी समझ में आया। बेटा आप ये मत सोचना कि बी की वैल्यू चेंज होगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से इन्होंने सिर्फ एम भेजा है और वो एम किसके पास स्टोर हुआ है, ए के पास, इसीलिए इसने ए की वैल्यू को चेंज किया, बी की वैल्यू को चेंज नहीं किया, और ये कोई ग्लोबल नहीं था। उसके बाद वापस आए, अब हमें क्या लिखा है, b इज इक्वल्स टू ऑल्टर b। अब ये क्या कर रहा है, ऑल्टर फंक्शन पे किसकी वैल्यू लेकर जा रहा है, b की। तो बेटा हमारी जो b की वैल्यू है वो फर्स्ट पैरामीटर वैल्यू है, इसीलिए ये वाली वैल्यू आपकी कहाँ प्लेस होकर आएगी बच्चों, ये वैल्यू आपकी m लेगा। तो b की वैल्यू 100 है, तो अब ये तो आप हटा दीजिए, ये आपकी मेमोरी से चला गया। तो अब जो ये आपकी वैल्यू 100 b की थी वो किसकी हो गई, m की, और n की कितनी हो जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू, दैट इज 50। बात समझ में आई सबको, नहीं आई तो मैं दोबारा बता रही हूँ, आप देखिएगा। यहाँ से जैसे ही आप अपने इस आउटपुट को प्रिंट करेंगे तो ये आपसे बोल रहा है b इज इक्वल्स टू ऑल्टर b। ऑल्टर b, b की वैल्यू को लेकर जाइए किसके पास, इसके फर्स्ट पैरामीटर के पास। तो फर्स्ट पैरामीटर तो m है, इसीलिए जो b का 100 है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, m में। तो अब m की वैल्यू कितनी हो गई, 100। सेकंड में डिफॉल्ट वैल्यू दी गई थी, तो यहाँ पर अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। बच्चों अब जब ये 50 हो गई है आपकी, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। अगेन m इज इक्वल्स टू m प्लस n, यानी कि अब यहाँ पर m प्लस n दिया है, 100 प्लस 50, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150। n इज इक्वल्स टू m माइनस n, तो 150 में से आपको क्या करना है, 50 माइनस, तो अब n के पास कितना हो जाएगा 100। अब ये फिर से आपको क्या बोल रहा है, प्रिंट m एट द रेट n। प्रिंट m एट द रेट n, m की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 150 एट द रेट 100, क्योंकि n की वैल्यू 100 आई है ना, इसीलिए। और फिर उसके बाद ये आपसे बोल रहा है रिटर्न m, m को रिटर्न करना है, तो ये जो 150 है वो कहाँ रिटर्न होकर आया बेटा, अब वो आपका रिटर्न होकर आया b में। तो ये अब क्या आ जाएगा, अब b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 100, सॉरी, अब b की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 150। नाउ प्रिंट a एट द रेट b, a की वैल्यू तो हमारे पास लास्ट में 300 थी ही, उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया हैश, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 150। तो आप लोगों को ये आउटपुट समझ में आया होगा बेटा। अब मैं आप लोगों को एक आपको खुद की प्रैक्टिस के लिए दूंगी, जिससे आप उसे करें और आपको समझ में आए। नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं, आगे की क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पे लूंगी। होप आप लोगों को आउटपुट निकालना आया होगा, आउटपुट समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप बच्चों मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। ओके, थैंक यू। बच्चों ये आपके दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें सॉल्व करना और मुझे कमेंट में आउटपुट लिखकर बताना, जिससे मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि आपकी आउटपुट सही है या नहीं है। तो आज की क्लास बस इतनी ही। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, आपको आउटपुट निकालना भी समझ में आया होगा। आप बच्चों इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका, ये जो पोर्शन है आउटपुट वाला आपका इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम आगे की क्लास जो करेंगे फर्दर, जिनमें लिस्ट स्ट्रिंग टपल होगा, वहां पर भी आपको इस तरह से आउटपुट निकालने के लिए आएंगे। तो अगर आपको ये वाले आउटपुट क्लियर हो जाएंगे तो लिस्ट टपल और स्ट्रिंग से आपको आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आज की क्लास यहाँ तक। ओके, थैंक यू।